रहमत है रब की मजीद आई, देखो लो देखो ये ईद आई, रहमत है रब की मजीद आई, देखो लो देखो ये ईद आई, ईद आई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, कि मैं अपने अहले मोहब्बत का दुरूद सुनता भी हूँ, उन्हें पहचानता भी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि जी वसल्लम। हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक साल के बाद फिर प्रोग्राम आ गया है जिसका नाम है सैयदों की ईद अमीर सुन्नत के साथ, सैयदों की ईद अमीर सुन्नत के साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज माहौल कुछ यूं है कि पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ, जितने भी आशिकान रसूल मौजूद हैं ये सब के सब हैं आले रसूल माशाअल्लाह, सैयदजादे। और हम सब ईद मनाने के लिए आ गए हैं अमीर सुन्नत की तरफ। इंशाअल्लाह ताला आपसे कुछ देर के बाद इस गेट से तशरीफ लेकर आएंगे अमीर सुन्नत। अब है जिनका इंतजार, इंशाअल्लाह ताला चंद ही लम्हों के बाद वो तशरीफ लाने ही वाले हैं। अमीर सुन्नत की कशिश की क्या बात करें, आपके चेहरे की रौनक की क्या बात करें, आपके इमामे की क्या बात करें, आपके लिबास की क्या बात करें, ये तो है ही नूरानी, बरकत वाली हैं। लेकिन अमीर सुन्नत की वो नशिश जहाँ पे अमीर सुन्नत तशरीफ फरमा होते हैं, इस जगह की भी बात कुछ और है। इंशाअल्लाह ताला इस जगह से साकिब शाह साहब दीदार अमीर सुन्नत, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये जगह, इधर अमीर सुन्नत तशरीफ फरमा होंगे, इधर आपकी पीठ मुबारक, ठीक है, इधर हाथ मुबारक बोसा रहेगी हैं, और हम इंशाअल्लाह आंखों ही आंखों से, आंखों ही आंखों में है? तेरी एक निगाह की बात है, निगाह की बात है। अगर निगाह में आ गए तो बहुत कुछ मिल गया है। बात ही सारी निगाह की है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। माशाअल्लाह, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। तो आएंगे अमीर सुन्नत और सब हम झूम के पढ़ेंगे, मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार, मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार। इंशाअल्लाह इनके सदक़े, इंशाअल्लाह इनके सदक़े होगा बेड़ा पार। मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार। साकिब शाह साहब, ये तो अभी रमज़ान मुबारक का महीना जारी है जी जी, और ईद दूर है, लेकिन ये प्रोग्राम जो मदनी चैनल के नाज़रीन देखेंगे वो देखेंगे ईद वाले दिन जी, ठीक है। अब बच्चे भी आए, उन्होंने ईद मनाई मेरे सुन्नत के साथ, तो इसके बाद खुसूसी इस्लाम भी आए, उन्होंने भी ईद मनाई। बुजुर्ग भी आएंगे, वो भी ईद मनाएंगे। और अब बारी आ गई है प्यारे प्यारे सैयदजादों की, और जो भी आया अमीर सुन्नत की बारगाह में वो यही कहता हुआ नजर आया कि हमारी तो ईद से पहले ईद हो गए। ईद है ना आज अमीर सुन्नत की बारगाह में, ये कि कुछ अच्छा लिबास का एहतमाम वगैरह करके आए। मैं मदीने पाक में था, मदीने पाक की तो क्या बात है,
वहाँ जो अमीरुल सुन्नत के मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि उनको पता चला कि अमीरुल सुन्नत तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो बाद ने ये एहतमाम किया कि नया सूट पहना, नया सूट पहना, बोले नए सूट के साथ हम अमीरुल सुन्नत से मुलाकात करेंगे, ज़ियारत करेंगे, क्योंकि आज हमारी ईद है कि अमीरुल सुन्नत आए हैं। तो मदीने में जाए, अमीरुल सुन्नत जगह पे लिखते हैं, जिसको आका मदीने बुलवाएं उस मुसलमान की ईद होती है। तेरी जब एक ईद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। ये ईद वाला ज़हन, ये ईद वाला की ज़हन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। निगरान शूरा की आमद, सुभान अल्लाह, मरहबा। निगरान शूरा के आने पर आप इतना खुश हैं, जब अमीरुल सुन्नत तशरीफ लाएंगे तो सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। आज सरदार ने सरदारों को जमा किया, दो सरदारों ने कितने सरदार जमा कर लिए। एहसासात क्या हैं, जज्बात क्या हैं? ईद से पहले ईद होगा अमीर अहले सुन्नत के साथ। मेरे से मुलाकात करनी है। एक अब मैं आ रहा हूँ। सही, माशाअल्लाह, जगह दे, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मजे को मजा आ गया। मैं कहता हूँ इतना मजा आ गया, मैं कहता हूँ ईद के दिन मेरे बच्चों के साथ मजा नहीं आता जितना मेरे को अभी मजा आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी ख्वाहिश अल्लाह पाक ने पूरी की। बस मदीना भी देख लो आप इन लोग। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान सलामत रखे हम सबका। और हम सबको कहाँ मरना है? मदीने में। किसके कदमों में? आका के कदमों में है, हमने वहीं मरना है। हमारी एक ही तमन्ना होनी चाहिए और फाइनल होनी चाहिए। कहाँ मरना है? आका फरमाते तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे। आका फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जिससे हो सके कहाँ मरे? जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूँगा। तो हमारी और कोई तमन्ना नहीं होनी चाहिए। मुझे मरना है आका गुम्बदे खजरा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। ईमान पे दे मौत, मदीने की गली में मतफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। तो हमारी ये उठते बैठते जब भी इस तरह का जिक्र हो ना, तो ये ज़बान पर हमारे जारी होना चाहिए। क्या हो? मैं इंशाल्लाह मदीने में मौत आएगी, मुझे मदीने में मरना है, मुझे मदीने में। क्या पता कबूलियत की कोई घड़ी हो। और क्या जज्बात है आपके? ईद, हाँ भैया, दुआ करवाऊंगा। किससे? बापा जानी से। दुआ करवाएंगे, ये अच्छी बात, चलो दुआ करवाएंगे। ये मदनी चैनल में माशाल्लाह अच्छा लगता है, इससे भी देख कर बहुत नूरानी चेहरा, इतना खूबसूरत लगता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी तक इस तरह देखा भी नहीं, कितना अच्छे चेहरा, इतना खूबसूरती जो ना बहुत खूबसूरती लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रमज़ान चल रहे हैं और अभी आधे ही रमज़ान हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की ईद कभी देखी नहीं अमीर अहले सुन्नत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद से पहले ईद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और निगरान शुरा, आपका बयान माशाल्लाह इतना अच्छा करते हैं आप, लोग दिलचस्पी लेके बिल्कुल तवज्जो से सुनते हैं। और आपके चेहरे पे माशाल्लाह से एक मुस्कुराहट भी है, इतनी प्यारी मुस्कुराहट है कि देख के मुस्कुराने लगते हैं। और जितने भी लोग हैं वो अपनी टेंशन भूल जाते हैं, जो भी सब भूल भाल जाते हैं। मैं बयान में टेंशन बहुत देता हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही हूँ जो मैं अगले साल मेरी हसरत रह गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हसरत पूरी हो जाएगी। याद होगा आपको? याद दिलाओ। रिक्शे वाला,
याद आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद अतहर अली। जी जी, दुआ करिएगा मेरे वालिद साहब के लिए, मेरे लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए मग़फ़िरत। अल्लाह सब पर रहमत फरमाए, अल्लाह सब पर रहमत फरमाए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातहू। ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मैं 1 माह के एतकाफ़ की नीयत से जो है नज़र आया था। माशाअल्लाह। और मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत गुनाह किए ना, तो मैं अपने आप को इस नीयत से आता कि बापा की बारगाह में आके अपने आप को पॉलिश कर सकूं ताकि आइंदा ज़िंदगी सही गुजार सकूं। तो मुझे एहसास भी नहीं हो पा रहा कि इस बात का कि मुझे इतनी बड़ी सआदत मिलेगी आप लोगों के साथ में बात कर सकूं। यह सब अल्लाह की रहमत है। तो आप मेरे ये निगरान शुरा की बारगाह में सवाल था कि अमीर उल सुन्नत जो ईद गुजारते हैं वो किस अंदाज से गुजारते हैं, और ताकि हम भी जो है ना उनके मुरीदीन उनके मुहिब्बीन भी उस अंदाज से गुजार सकें। दूसरा, मेरी वालदा हैं वो लाजमी सुबह फजर के बाद आपका प्रोग्राम ज़रूर देखती हैं। चलें, अम्मी को मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। दुआएं मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह बेहिसाब बख्शे हम सबको। अमीर सुन्नत की ईद, जैसे अमीर सुन्नत सादा हैं, अमीर सुन्नत क्या है? बिल्कुल सादा है। तो अमीर सुन्नत की ईद है ना, वो भी सादा है। बहुत पुरानी बात है, काफ़ी बरसों पहले अमीर सुन्नत की ईद क्या होती थी? ईद की नमाज पढ़ने के बाद अमीर सुन्नत इस्लामी भाइयों में बैठ जाते थे और देर तक मुलाकात रहती थी। देर तक लोग भी आते रहते थे, मुलाकात करते थे, आते रहते थे, मुलाकात करते रहते थे। पहले ये अंदाज़ था अमीर सुन्नत का। फिर कुछ हालात बदले, हिफाजती उमूर के मसाइल आए, कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो अब भी रात तो तकरीबन जागने में गुजर जाती है अमीर सुन्नत की उमूमन। और फिर ईद की नमाज के बाद फिर कुछ देर नाते वगैरह होती हैं, फिर अमीर सुन्नत कुछ आराम फरमाते हैं। फिर वो आप कैसे मामूला चल रहे होते हैं, फिर एक कैफियत होती है रमज़ान के जाने की, वो चंद दिनों तक तो रहती ही रहती है, बल्कि एक टाइम तक रहती है। तो अब उसमें आदमी के इख्तियार नहीं होता ना, गम रमज़ान का एक अपनी कैफियत होती है। तो ये होता है अमीर सुन्नत का अंदाज़। तो है बिल्कुल एक खौफ खुदा वाले जिस तरह ईद मनाते हैं ना, इस तरह की ईद मनाना अमीर सुन्नत के साथ होता है। बिल्कुल एक शुक्र भी होता है, वो खुशी का इजहार करना जो मुस्तहब है ये भी हो जाता है, और बस इस तरह का एक अंदाज़ होता है अमीर सुन्नत का। यानी कोई साथ रहे अमीर सुन्नत के ईद के दिन तो अल्लाह का शुक्र है गाफिल नहीं होगा, बल्कि उसके दिल में खौफ खुदा बढ़ेगा ईद के दिन। सईदी, ईद वाले दिन आपकी क्या ख्वाहिश होती है, सबसे बड़ी ख्वाहिश? वैसे आप माशाल्लाह फैमिली भी है, फिर अल्लाह के फजल से दुनिया जानती है आपको, आपकी ख्वाहिश क्या होती है ईद वाले दिन, कैसे ईद गुजारूँ मैं? देखिए, हम ईद क्या होती है कि अमीर सुन्नत के साथी होते हैं, और जब आप तशरीफ़ ले जाते तो फिर मैं भी चला जाता हूँ। फिर दोबारा जब कोई सूरत बनती है तो मिलते हैं, इब्तदा या किसी हद तक तो अमीर सुन्नत साथी, फिर मैं घर भी जाता हूँ। ईद वाले दिन बार बार ईद होती रहती है। घर भी जाते हैं, फिर घर जाते हैं तो फिर थोड़ी देर घर में रहते हैं, फिर मैं भी सो जाता हूँ, रात जागे हुए होते हैं। निगरानी शुरा, पहले हम जब दावत इस्लामी में अमीर सुन्नत का हमें उनके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं था। पहले जब हम बाहर थे तो उस वक्त जब हमारी ईद आती थी तो गुनाहों में गुजरती थी, लेकिन जब से अमीर सुन्नत का हमें इनकी सोहबत मिली उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद वाले दिन 3 दिन का मदनी काफ़िला करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से हूँ। कश्मीर मुजफ्फराबाद के, माशाअल्लाह। तो 3 मदनी काफ़िलों में ईद गुजारते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह का मदनी काफ़िला भी जारी था। इंशाअल्लाह 1 शवाल को ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। चांद रात को क्या? चांद रात को इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफ़िला करेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि दुआ फरमाएं कि कश्मीर में दावत इस्लामी का काम बढ़ जाए, मुजफ्फराबाद में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तार मेरे मुर्शिद है, तार मेरे मुर्शिद है, तार मेरे मुर्शिद है। माशाल्लाह अमीर सुन्नत तशरीफ ला चुके हैं। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है
मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार। इंशाअल्लाह इनके सदके पार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अमीरुल सुन्नत सुभान अल्लाह। मैं कभी से सोच रहा हूँ कि सादात किराम खड़े हुए जोश में अकीदत का या मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे, लेकिन मैं कसदन बोल नहीं रहा था कि बैठ जाओ। बस सैयदों को बोलने की हिम्मत या बहरहाल ये सोच कि मैं ऊपर बैठा हूँ, असल मैं नीचे अब बैठ नहीं पाता, मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं इनको कैसे बोलूँ कि मैं कुर्सी पर और ये सादात इकराम नीचे बैठे। अब आप भी मशवरा दें क्या करना चाहिए। ख्वाहिश थी आज आपने पूरी कर दी। मुर्शिद भी तो हमारे, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह आपका छाया हम पर तादिर कायम और दायम रखे। अमीर सेहत भरी, रहमत भरी, आफियत भरी जिंदगी अता फरमाए। सादात किराम को खुश आमदीद या ईद मुबारक कहूँ क्या? ईद आई नहीं है लेकिन बहरहाल अमीरुल सुन्नत की एक मोहब्बत है सैयदजादों से, और हमारे प्रोग्राम का भी नाम है आज का कि सैयदों की ईद। हम सब ईद मनाने आए हैं। हमारी तरफ से अमीरुल सुन्नत को ईद खैर मुबारक। मेरी तरफ से तमाम सादात किराम को ईद मुबारक। जो गैर सादात यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनको भी ईद मुबारक। जो गैर सादात मदनी चैनल पर हैं इनको भी ईद मुबारक। मेरा नाम इबादुर रहमान शाह काज़मी है। मेरा ताल्लुक़ कोयटा सिटी से है और मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि बाज़ दफ़ा लोग सैयद होने की वजह से हमें इतनी अकीदत और मोहब्बत से पेश आते हैं कि हमें कोई भी काम करने ही नहीं देते। मतलब कभी लाइन में खड़े होंगे तो कहेंगे शाह साहब आप लाइन में ना खड़े हों, एकदम आएंगे मतलब हमें आगे कर देंगे। खाने में बैठेंगे तो बोलेंगे नहीं शाह साहब पहले आप शुरू करें फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद हमसे सवाल करते हैं कि हमें हमारे अपने नाना से हमारी सिफारिश करना। तो हम अपनी नदामत से सर झुका देते अपने अमाल की वजह से। तो आप कुछ इरशाद फरमा दीजिए हम ऐसे में क्या करें, क्या बोलें? ये अपने माशाल्लाह माहौल में दावत इस्लामी के इस तरह का एहतराम करते हैं, जनरली इतना नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लस है कि सैयदों का अदब करना भी चाहिए और सैयद साहिबान को अपने तौर पर जो करना चाहिए वो आपने सवाल में इरशाद फरमाई दिया। बात जवाब भी मांग रहे होते हैं, बोल तो दें सिफारिश का। क्या जवाब दिया जाए? सैयदों का अदब तो हमें तो करना ही चाहिए। ये जो शफाअत का बिलखुसूस सिफारिश, ये सिफारिश शफाअत सेम थिंग। तो अपने नाना जान से हमारी सिफारिश करवा दीजिएगा। ये तकरीबन सादात कराम से माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बहुत राइज भी है। इस हवाले से सादात कराम के लिए आप क्या इरशाद फरमाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए आगे से, हम क्या जवाब दें? सोना सोने को काटे, आप ही बता दें क्या कहना चाहिए। आपकी चौखट पे मतलब आप शफकत करें हम लोगों जैसा, कोई अगर अर्ज करे तो कि आप बेफिक्र हो जाए, हम नाना जान से जरूर अर्ज करेंगे। हाँ ना, ये जवाब देना चाहिए था। कौन कौन मेरे इस जवाब से इत्तिफाक रखता है? और बोलो। मैं अपने आप को मतलब यह कि खुद में से आजिज़ी करनी चाहिए और कल्बी जज्बात के साथ, न कि अल्फाज के साथ, सिर्फ अल्फाज के साथ नहीं, कल्बी एहसासात के साथ। कि अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से तो अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम भी यानी कि आजिज़ी फरमाते थे ना। तो सभी को आजिज़ी करनी चाहिए। अल्लाह पाक की जनाब में न जाने मेरा क्या मकाम है। और ये भी एक खौफ हो सकता है ना कि ये भी सोचे बंदा कि पता नहीं आगे चल के शुरू से मैं आ रहा हूँ हमारा ख़ानदान, तो खुदा जाने हम सैयद भी हैं नहीं कुछ भी, यानी कि
पता ही नहीं है ना कि हकीकत में 100%, तो हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है इसकी, कोई ऐसी दलील ही नहीं है। लेकिन ये कि जो मशहूर है सैयद, उनको हम सैयद कहेंगे, हमको अदब करने का सवाब मिलेगा। लेकिन सैयद को डरना चाहिए, ये बता रहा हूँ, खौफ खुदा की बात कर रहा हूँ कि डरे। ये इक्का दुक्का मैंने से सादात किराम देखे कि जो मतलब इजहार नहीं करते थे सैयद का। मैंने एहतराम किया तब भी वो मतलब आप दीदा हो जाना या इस तरह बोलते नहीं थे अपने आप को कि हम सैयद हैं। वे इक्का दुक्का ही देखे, बोलने में हर्ज भी नहीं है, लेकिन अपने दिल पर गौर करेगा कहीं ये ना हो कि मतलब अपने आप को कुछ समझे बंदा, दूसरा भले कुछ भी समझे अपने लिए, लेकिन हम खुद ना समझे कि हम खान आफ्ताब बस कि मैं सूरज हूँ, खुद को कुछ ना समझे, आजिज़ी करे। जब आपके नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी फरमाई, तो अब ये औलाद को तो बढ़ चढ़ गया आजिज़ी का मुजाहरा करना है, मगर दिल के जज्बातों, निफाक मुनाफकत नहीं कि दिल में कुछ हो ज़बान पर कुछ, कि वाकई मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। औलिया किराम ने आजिज़ी की, एक से एक सादात किराम हुए, गौस पाक ने आजिज़ी की, सैयदों के ये भी सर के ताज हैं, बड़े बड़े अहले बैत अतहार जो हैं, इमाम जाफ़र सादिक, ये भी सैयदों के सरखेल सरताज, ये तो गोशा नशीन हो गए थे। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि आप तो सरदार हैं, सैयद हैं, और आप ये गोशा नशीन हो गए तो कौम को नसीहत कौन फरमाएगा। तो आपने फरमाया कि अब लोग जो हैं इनमें मतलब मुनाफकत बहुत बढ़ गई है, बज़ाहिर मिलते हैं तो कुछ अंदर से कुछ, तो इस तरह में मतलब है कि अब खोने में बैठ गया हूँ। मैं पंजाब मंडी बावलदीन से आया हूँ। मेरे अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अक्सर इलाकों में सैयदज़ादों को शाह जी करके बुलाया जाता है, शाह करके कहते हैं, तो और ये मेरा सवाल है कि कई ऐसे उलमा इकराम बुज़ुर्गान दीन हैं जिनके नाम के साथ और लक़ब के साथ शाह करके पुकारा जाता है, और उलमा को भी शाह लफ्ज़ बोला जाता है, तो क्या उनकी भी सैयदज़ादी की तरह एहतराम किया जाएगा अगरचे वो सैयदज़ादी नहीं है? आलिम जो होता है ना, ये अवाम सैयद से अफजल होता है। तो ये शाह गैर सैयद को भी बोलते हैं। हिंद में ज़्यादातर मैंने नोट किया कि वो नाम के साथ शाह लिखते हैं, उलमा के नाम के साथ। तो असल लफ्ज़ सैयद, अच्छा सैयद भी हमारे यहाँ सैयद बोलते हैं, अरब दुनिया में कहीं हबीब सैयद को बोलते हैं, कहीं शरीफ ये लफ्ज़ भी बोलते हैं, और अरब दुनिया में सैयद का माना जनाब में लेते हैं। या हम लोगों को भी सैयद बोलते हैं, यानी मोहतरम सैयद, यानी कोई जिसको जैसे हम हमारे यहाँ मतलब या सैयद ही बोलते हैं, तो खैर सैयद को बोलते ही है ना। अब के ए मेरे सैयद, सैयद के लफ्जी माना या सरदार, ए मेरे सरदार। तो जैसा माहौल जैसा मौका, तो शाह या शाहजी भी सादात किराम को हमारे यहाँ बोलते हैं। पंजाब में वाकई खासकर शाहजी बोलते हैं। अच्छा, वे तंजन भी बोलते हैं शाहजी, सब एहतरामन सर झुका कर नहीं बोलते हैं। तरह तरह के इसमें भी लोग पाए जाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। ये इनके नसीब, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। मुज़फ़्फ़राबाद से सैयद इजाज़त तारी हाज़िर हुआ हूँ एक माह के इत्काफ़ के लिए। अमीर अहले सुन्नत आपकी बारगाह में मेरा सवाल है कि बाज़ औक़ात कोई सैयद से कोई चीज़ मांगता है तो वो होते हुए सैयद होते हुए भी नहीं दे पाता, तो वो कहता है कि सैयद होते ही सखी हैं, तो आप ये चीज़ ही नहीं दे सकते, आप तो सैयद कहला ही नहीं सकते। तो इस वाले से रहनुमाई फरमाएं। सैयद साहब से कोई चीज़ मांगे और वो अगर अता का हाथ रोके रहे तो फिर यूँ मतलब इनको सुनना पड़ता है। तो अता का हाथ रोकना कैसा? आले रसूल, औलाद रसूल को आले रसूल हमारे यहाँ बोलते हैं, और आल का मतलब औलाद भी होता है, कौम भी होता है। आले फिरौन भी है, कुरान में लफ्ज़ है आले इमरान, आले इमरान, इमरान की कौम। वैसे हमारे यहाँ जब आले रसूल बोलते हैं तो इससे मुराद सादात किराम होते हैं। तो ये कि अगर सैयद साहब ना देना चाहे तो ये ज़रा ज़बरदस्ती तो नहीं, और जो मांग रहा हो सकता है वो सवाल ही ना हक कर रहा हो कि इसको देना, इसकी आदत ख़राब करनी है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो किसी ने सवाल किया तो उसको फरमाया था ना तुम्हारे पास क्या है, फिर वो जो था उनके पास चीज़ें, तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वहीं फ़रोख्त किया, दस्ता और कुल्हाड़ी। अच्छा, तो बहरहाल वो क्या उनको
कमाने की तरगीब इरशाद फरमाई और वो लकड़ियाँ काट के और बेच कर वो इस तरह गुजारा करें। तो हालांकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको दे सकते थे, लेकिन उनको दिया, और वो दिया कि जो इनकी नस्लें याद करें। और आज तक वो क़यामत तक के लिए ये मतलब अता हो गई सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सैयद साहिबान भी ज़ाहिर है, इसका मतलब थोड़ी जेब खाली कर दो, कोई जेब खाली कर दें, घर खाली कर दो तो घर खाली कर दें। सैयद साहब बाहर तशरीफ लाए, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, और सैयद साहब बाहर है और घर में कब्जा करके बैठ गया। सैयद साहब भी कहाँ से और क्या क्या देंगे। फिर ये कहते रहे कि ये सैयद ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ज़्यादती है। ऐसा तो तुमको दे तो सैयद, तुमको ना दे तो सैयद नहीं, क्या बात है। तो बड़ी अजीब अजीब बात करते हैं, सैयद होगा आग में हाथ डालेगा आग नहीं जलेगा, ये तो है, ये भी बोलते हैं। कोई बात ही नहीं हो यार कि मतलब तो हाथ आग का काम ही हाथ जलाना। तो यार सैयद गैर सैयद की बात नहीं, कोई ज़रूरत है इनको वलीयुल्लाह और ये किराम के वाक़यात है, पूरे पूरे आग में खड़े हुए हैं और आग ने कुछ इनका नहीं बिगाड़ा, चाहे वो सैयद थे या ना थे औलिया किराम। तो ये करामत तो हर सैयद तो नहीं दिखा सकता ना, करामत ना ये पहचान है कि भाई हाथ डाल दिया और हाथ नहीं जला तो अब ये मान लो सैयद और इसके पीछे लग जाओ। तो यूँ तो पूरे पूरे आग में लोग कूद ही रहे होते हैं ना। शर्त ये कि अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक हो, और सैयद है तो फिर ज़ाहिर आले रसूल हो। अब इनसे नसब का सबूत मांगना ये ज़रूरी नहीं है कि अपना सब नसब दिखाओ या शजरा दिखाओ। ये तो शजरा भी तो गलत है, लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी लिखने में क्या है, लेकिन ये मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहा तो मान लिया, हमने अदब किया, सवाब अपना खरा हो गया। मेरा नाम है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और KPK डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम से 1 माह के इतिकाफ़ के लिए। माशाअल्लाह, द पठान है। माशाअल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई सैयद होने पर फ़ख्र करे और उसका मकसद ये हो कि लोग उसकी इज़्ज़त करे या लोग उसे कम पैसों में चीज़ें दे, तो उसका ऐसा करना कैसा है? ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए सैयद बताना कि लोग मेरा हाथ चूमें, मेरा अदब करें, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, इससे तो पनाह मांगनी चाहिए और ऐसा करना नहीं चाहिए। सस्ती चीज़ भी सैयद तो अता करने वाले होते हैं। माशाअल्लाह, लोग खुद ब खुद सस्ता देते हैं या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन डरे अल्लाह से कि पता नहीं मैं इल्म इलाही में मेरा हाल क्या है। अपना कोई जो मैंने बताया कि कोई 100% गारंटी तो किसी के पास कोई ऐसा आला भी तो नहीं है जिससे मालूम हो सके, ना कोई ऐसी मशीनी दाद हुई, ना कोई स्कैनर ऐसा है जो स्कैनिंग करके दिखा देगा आप कौन है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में बस वो आदमी डरता ही रहे। खुफिया तदबीर से तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डरने की हदीस है। तो मैं और आप हैं क्या यार, अल्लाह की खुफिया तदबीर माने छुपा फैसला। मलाइका का डरना साबित है, ऐसी रिवायतें पर बयान होते हैं इसके। तो ये क्या कोई सैयद साहब ये एकदम समझेगा बस मैंने जो ही मतलब जन्नत भी मेरी है, मेरे कोई ना नेकी की ज़रूरत है ना नमाजों की हाजत है, हम तो हैं सैयद आले रसूल हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सैयद को ऐसा किरदार रखना चाहिए कि आप आदमी बोले हाँ यार ये है सैयद, वरना लोग इनकार करते हैं कि यार ये सैयद है, समझे। सैयद ऐसे होते हैं यार, छोड़ो आजकल के सैयद यार, इस तरह की लोग बातें करते हैं। ये बाज़-ओ-क़ात हमारे किरदार की वजह से इनका ये जहन ख़राब हुआ है। तो इसलिए हम सबको किरदार ऐसा, सादात किराम को ऐसा किरदार पेश करना चाहिए कि कोई यार क्यों ज़बान खोले और क्यों उठाए उंगली। जवाब दीजिए, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियाँ थीं? किससे जवाब लेना है? पठान कितने इसमें आप में से? KPK वाले या पठान साहिबान? जो कंधारी पठान भी है। सैयद अबू सुफियान बुखारी जिला दियामर चिलास का हूँ। कितनी शहजादियाँ हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 3। हाँ भाई, कौन कौन इत्तेफाक रखता है इनसे, यानी इनका दुरुस्त, इनकी तस्दीक कौन कौन करता है कि ये दुरुस्त है जवाब इनका? जी हमारा जवाब दुरुस्त है या गलत है? और सोना सोने को काट 4 है। मैं तो पूछ रहा था, अगर 4 की भी तायद ना हो तो 4 सही है गलत है? सैयद सुफियान शाह का जवाब दुरुस्त है। अमीर
सुन्नत की आमद। पठान भाई ये जो बोले यूं अहमद रुखसत आपका इख्तियार है। अच्छा, अभी आपने निगरानी शुरा को देखा, ठीक है, और आज आप बता रहे थे कि अमीर सुन्नत को आपने पहली मर्तबा इस अंदाज से देख रहे हैं। ये अमीर अभी माइक अमीर सुन्नत को देख के दिल तो बहुत खुश हुआ कि पहली दफ़ा देखा ज़िंदगी में। जो हमारा ईद आज ही ईद से ट्रिपल ईद अभी हो गया कि हमारा ज़िंदगी की ईद हो गया। अभी क्या पता हम आ सके या नहीं आ सके इधर। हज़रत शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार कहाँ है? थोड़ों को मालूम है। 4 शहज़ादियों के तो शायद ज़्यादा हाथ उठाए थे, ये शायद उससे आसान है ये सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार जन्नतुल बकी में। जवाब दुरुस्त है। ये जन्नतुल बकी कहाँ है पता है किसी को? लगभग विकेट भाई भी है। मदीने में। कौन कौन इनकी तस्दीक करता है? सारी कायनात ही मदीने में घूमे। सैयद साहब का जवाब दुरुस्त है, जन्नतुल बकी मदीने में। तो मक्का पाक का मशहूर कब्रिस्तान, उसका नाम कौन बताएगा? शहर का नाम पहले बता दिया मैंने, उस कब्रिस्तान का मशहूर नाम। जन्नतुल माला। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, पुराना नाम को बताएगा? असल जन्नतुल बकी जन्नतुल माला, ये लफ्ज़ जन्नत तो आशिकों ने इजाफा किया सुनने। इसका पुराना नाम और बकी शरीफ का भी जो असल नाम है ना जो किताबों में, तो बकी उल बढ़ाओ आगे कोई है? बकी उल गरकद। बकी उल गरकद। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मुश्किल सवाल का जवाब दिया इनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्यों बकी उल गरकद कहा जाता था? ये माशाअल्लाह, ये बकी उल गरकद क्यों कहते थे इसको? इसका सबब किसी को नहीं मालूम? साईं को मालूम है। माशाअल्लाह, सादात किराम तो जवाब नहीं दे पा रहे, साईं को मौका दे दो। हर नहीं कोई साईं मदनी है हमारे। मेरे पापा जान दरख्त वहाँ इस तरह के मौजूद थे जो उनको गरकद कहा जाता था। जी जी, इसी मुनासिबत से गरकद नाम के दरख्त वहाँ कसरत से थे, तो इसलिए वो बकी तो नाम है इसका, बकी उल गरकद, गरकद वाला बकी। तो जवाब दुरुस्त है। चलो साईं को भी तोहफा मिलेगा। वैयाकुम। साईं इसलिए बोल रहा हूँ, सिंधी है तो हम सिंधी साईं। बुजुर्गों को तो बुजुर्ग ही हुए ना, मदनी है हमारे, मुफत्तिश है सोशल मीडिया में। तलफ़ुज़ दुरुस्त कीजिए, बरकत सही है या बरकत सही है? बरकत सही है। बरकत बरकत बरकत। हाँ भाई, इनको तस्दीक करने आप लोग। रा पर ये जबर बोल रहे हैं, बरकत। कौन कौन कह रहे सही है? इन्होंने सही है, आप पढ़ा? आप दुरुस्त कह रहे हैं। और बरकत है। बरकत। हाँ, दोनों में एक तो सही है ही ज़ाहिर है। बरकत बरकत बरकत। इनका जवाब क्या? नाम मुबारक? सैयद महमूद रज़ा अत्तारी। सैयद महमूद रज़ा का जवाब दुरुस्त है। सही तलफ़ुज़ है बरकत। बरकत। सैयद साहब को भी तोहफा मिलेगा। जी, हमारा एक सेगमेंट है जो तैयार किया है, वो इस्लामी भाई जो कि साहबा इकराम के नाम मुबारक सुनाएंगे। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। अच्छा, एक जो है वो साहबा इकराम के नाम मुबारक बताएगी और फिर दूसरी टीम जो है साहबा इकराम के नाम मुबारक बताएगी। साबी के भी नाम बता सकते हैं, साबियत के भी नाम मुबारक बता सकते हैं, लेकिन नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, ये तकरार होगी। और अंदाज ये होगा नारे वाला अंदाज,
जैसे कि हजरत बिलाल भी ये नारा लगाएंगे और देखते हैं कौन सी टीम जो है वो इस सेगमेंट को आगे की जानिब लेके चल सकती है। ठीक है, टीम ए हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती हजरत उस्मान भी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती ज़हराए नबी जन्नती जन्नती हजरत हसन भी और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती है, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती हजरत बिलाल भी जन्नती जन्नती हजरत अनस भी जन्नती जन्नती मुसअब बिन उमर भी जन्नती जन्नती हजरत मान बिन यजीद भी जन्नती जन्नती हजरत जुबैर भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हजरत अब्दुर्रहमान भी जन्नती 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 जन्नती। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला अत्तारी है। माशाअल्लाह। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। या अल्लाह पाक बाबा जाने को मक्का और मदीना दिखा। या अल्लाह पाक बाबा जाने को प्यारे आका का जलवा दिखा। या अल्लाह पाक न्यास कादी को बख्श दे। आप मेरे लिए दुआ कर दे। सबके लिए दुआ। अल्लाह ताला आपकी दुआएं आपके नाना जान के सदके मेरे हक में कबूल फरमाए और सबको अल्लाह पाक मगफिरत से नवाजे। हमें किन किन से दुआ करवानी चाहिए? किन किन से दुआ करवानी चाहिए? हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने शरीफ के बच्चों से फरमाते कि बच्चों दुआ करो उम्र बख्शा जाए। हालांकि खुद बख्शा है, देखिए आज जी दो हाथ साथ मिलाइए। ऐसा ये आप हैं, जब भी हाथ मिलाएं दो हाथ से मिलाएं। अब भी आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद ज़ियान रज़ा। ओह माशाअल्लाह, आप भी कहते हैं या अल्लाह पाक इलियास कादरी को बख्श दे। सुभान अल्लाह। सीधा माशाअल्लाह। इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। वो कौन सी मस्जिद है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाई? मस्जिद अक्सा। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। 200 रुपए का हो गया। अरे पप्पू कहते खुश हो रहे हैं। खुशी हो रही है? हाँ, वो तो इनका चेहरा बता रहा है। माशाअल्लाह। अब्बू से मदनी काफिला निकाल दिला दो, मदनी काफिले में सफर। अब्बू आप मेरे अब्बू है ना, तो मदनी काफिले में सफर कर लो। मदनी काफिले में सफर कर लो। अब उनको माइक दे दें। ये अब्बू नहीं है, आपके जो अब्बू हैं इंशाल्लाह उन तक ये पैगाम पहुंचा दूंगा। नहीं, इस वक्त ये जिसको अब्बू कहते हैं ना, उनसे मदनी काफिला दिला दे। लब्बैक। सबसे आखिर में किसको मौत आई? सबसे आखिर में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वफात पाएंगे। जवाब दुरुस्त है। अशराए मुबशरा के नाम बताइए। गुलाम यूसुफ शाह बटग्राम बिलानकोट KPK। माशाअल्लाह। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा चारम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा
और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तलफ़ुज़ बताइए, अरबी अरबी सही तलफ़ुज़। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज शाह है, मैं पंजाब के शहर भावलपुर से आया हूँ। माशाअल्लाह। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ अरबी है। जवाब दुरुस्त है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद आसिम अतारी है, बोल बाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह। तरन्नुम से पढ़ सकते हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार शरीफ कहाँ है? मोहम्मद अदनान अतारी डेरा इस्माइल खान से। हुज़ूर नबी करीम की रज़ाई माँ का मज़ार मुबारक मक्का पाक में है। अच्छा, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया या नहीं दिया? तायीद, तस्दीक, तकज़ीब। मक्का मुकर्रमा में ये बता रहे हैं कि ये मज़ार शरीफ है सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा, बीबी हलीमा सादिया। सही एक, चलो एक सैयद का तो साथ मिल गया इनको। अब तस्दीक कर रहे हैं मक्का पाक की। और कोई तैयार नहीं है कोई तस्दीक करने की? तो फिर बताओ कहाँ है? तस्दीक कर रहे हैं आप? हाँ, मक्का मदीना दो ही तो शहर हैं दुनिया में। बाजानी कश्मीर से आया, मुजफ्फराबाद से। मैं मदीना शरीफ में उनका मज़ार हज़रत हलीमा माई साहिबा। मदीना शरीफ तो बहुत बड़ा है, कायनात उसमें गुम है। जनतल बकी में। और भी कब्रिस्तान है मदीने में। मदीना शरीफ जनतल बकी में। अच्छा, अब इनकी कोई तायीद करेगा? आप कर रहे हैं, यूसुफ बापू कर और रहे कौन करेगा? है दो तीन है, सही पता नहीं है किसी को। ये इनका मक्का मुकर्रमा कहाँ नहीं बोला तो शायद ये बोलते मदीने में, तो मदीने में होगा। चलो, इन सैयद साहब का जवाब दुरुस्त, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी में मज़ार शरीफ है। सुभान अल्लाह। चलो उनको भी दे दो यार, डेरा इस्माइल खान वाले सैयद साहब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाल्लाह, काफ़ी एक अच्छा रहा। आखिर में कोई इस तरफ भी लेकर आए कि अभी यहाँ से जाएंगे, काफ़ी खुश हैं, अच्छी अच्छी नियतें करने का एक जहन बन रहा है। अब क्या क्या ऐसे काम करें जिससे आपको भी खुशी हो, तो ये आशिकान रसूल हैं, चंद बातें इरशाद फरमाएँ तो इंशाअल्लाह ताला लब्बैक कहेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, इत्तेकाफ में आशिकान रसूल मौजूद हैं। लब्बैक तो इंशाअल्लाह एहराम बांध के पढ़ेंगे। कह दो मुर्शिद, कह दो मुर्शिद, कह दो मुर्शिद, कह दो मुर्शिद, चल मदीना। अब ये सारे एक माह वाले भी नहीं होंगे मेरा ख्याल है, मिक्स लगते हैं। हाथ खड़े करें, हाथ खड़े। अच्छा, एक महीने के एहतिकाफ में सब आएंगे तकरीबन। अगर हम छांटी करते कि भाई ये प्रोग्राम बना रहे हैं ईद का, तो मेरा ख्याल नहीं सारे 12 माह वाले अपने को मिल जाते कि हम 12 माह की मदनी फीस देंगे। अच्छा, 12 माह के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। मुकम्मल हो गए ना, नए भी इजाजत है, 12 माह तो कर सकते हैं अगर गुंजाइश है तो। अल्लाह, चांद रात का चलो 12 माह वाले जिन्होंने नियत की हो तो 12 माह लिखवा दें दारुस सुन्ना में। और माशाअल्लाह, और चांद रात को कोई 1 माह का सफर हो जाए ना मदनी काफिले में, जिससे बन पड़े है ना, 1 माह के लिए सफर कर ले, वरना फिर नहीं कर सकते तो 12 दिन का कर ले। और 12 दिन 3 दिन या नहीं कर सकते तो 3 दिन ही कर ले। 3 दिन तो सारे कर ले चांद रात को, और 3 दिन करने के बाद कोई कोर्स भी कर ले,
फैज़ान नमाज कोर्स है या कोर्स तो कई है, मतलब तो कोई सा कोर्स अगर कर ले तो मीठा मदीना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रहमत है रब की मज़ीदाई, देखो लो देखो ये दाई। रहमत है रब की मज़ीदाई,